100 मानोगे, आर नॉट इक्वल टू 100। सपोज दैट क्वेश्चन इसी टाइप से था कि 10 मिनट्स में 50% रिएक्शन कंप्लीट हो गई, और जब 10 मिनट्स में 50% रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो आर नॉट की वैल्यू क्या हो गई 100, और 50% रिएक्शन कंप्लीट हो गई, तो इसका मतलब है रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितनी रहेगी 50 रहेगी। तो यहाँ पर आर की जो वैल्यू आएगी, आर की वैल्यू आएगी 50। ऐसे मान लीजिए क्वेश्चन से बने और 10 मिनट्स हो गए यहाँ, इसी तरह से मान लिया क्वेश्चन से बने कि 20 मिनट्स में 60% रिएक्शंस कंप्लीट हो रही है, तो 60% रिएक्शंस कंप्लीट हो रही है, इट्स मींस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर नॉट की वैल्यू तो 100 ही रहेगी। 60% रिएक्शंस कंप्लीट हो गई तो रिएक्शन कितनी कंसंट्रेशन रिमेनिंग रही 60% कंप्लीट हो गई, तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ आर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 40। ऐसे मान लिया 90% रिएक्शन कंप्लीट होती है तो आर नोट की वैल्यू क्या हो जाएगी 100, और 90% कंप्लीट हो गई तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर की वैल्यू कितनी बचेगी 10 बचेगी। तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल भी कैलकुलेट कर सकते हो। जब परसेंटेज में वैल्यू नहीं दे रखी हो तो जनरली आपको आर नोट की जो वैल्यू माननी है, आर नोट की वैल्यू मानोगे 1। सपोज क्वेश्चन इस तरह से आए कि 20 मिनट्स में कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस है, उसकी जो इनिशियल कंसंट्रेशन का जो कंसंट्रेशन रिमेनिंग रह गई 1/10 पार्ट रह गया, तो 1/10 पार्ट रहा, तो इस सिचुएशन में जो इनिशियल कंसंट्रेशन को उसको 1 मानोगे, 1/10 रिमेनिंग रह गई, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/10। न्यूमेरिकल इजी हो जाएंगे। तो आपको इस तरह से न्यूमेरिकल्स भी यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, भी बता दूंगा कैसे करने हैं, बाकी आप निकाल सकते हो न्यूमेरिकल्स भी यहाँ से। हमारा भी आगे नेक्स्ट जो टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हमें ग्राफ ड्रा करना है। ग्राफ जब प्लॉट करेंगे तो हमारी जो इक्वेशंस थी इंटीग्रेटेड जो इक्वेशंस थी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए K इक्वल टू 2.303 अपॉन T log 10 R नॉट अपॉन R। इस रिएक्शन में हम बात करें P को हम इस साइड में आए, ये इधर नीचे आ जाए, तो K T अपॉन 2.303 इक्वल टू log 10 R नोट अपॉन R। इसको हम यदि पहले लिखें, इसको यदि हम बाद में इसको लिख लें तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, सेम कंडीशंस रहनी है। तो log 10 R नोट अपॉन R इक्वल टू K अपॉन 2.303 इंटू T। इस रिएक्शन की हम बात करते हैं, इस रिएक्शन से हम ग्राफ ड्रॉ करना है, और इस रिएक्शन में ये जो रिएक्शन है ये इक्वल है y बराबर mx, और हमेशा जो ग्राफ प्लॉट किया जाता है वो इस इक्वेशन से ग्राफ प्लॉट किया जाता है y और x के बीच में, y और x के बीच में जो हम ग्राफ जो प्लॉट करेंगे
तो इसमें जो m होता है ये स्लोप होता है। तो इस इक्वेशन से ये जो वैल्यू है ये हो गया y, इसको y एक्स पे लेंगे, एक्सिस पे लेंगे, t है ये x हो गया, और ये जो वैल्यू बच गई t अपॉन 2.303 ये स्लोप के इक्वल होगी। तो इस रिएक्शन से हम ग्राफ प्लॉट करें, इस साइड लिया जाए t, x है तो x की वैल्यू यहाँ पर इस x के इक्वल क्या है, t है। y एक्सिस के ऊपर क्या है, log 10 r नोट अपॉन r, ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, और इसका जो स्लोप है, स्लोप इक्वल होगा k अपॉन 2.303। तो छोटा सा क्वेश्चन पूछे, इस इक्वेशन से आपसे ये पूछे कि log 10 r नॉट अपॉन r और t के मिडिल में ग्राफ प्लॉट करें तो स्लोप क्या होगा। तो इस इक्वेशन से आप देख सकते हो कि इक्वेशन किसके इक्वल है, y बराबर mx, और इसमें n क्या होता है, ये स्लोप होता है, और n के इक्वल क्या है यहाँ पर k अपॉन 2.303, इसलिए इस रिएक्शन का जो स्लोप आएगा ये आएगा k अपॉन 2.303। सेकेंड हम बात करें, इसी इक्वेशन से सेकेंड ग्राफ प्लॉट करें हम b, इक्वेशन यही है, t को हम इस साइड ले आए, ये नीचे आ जाए तो k t अपॉन 2.303 इक्वल टू, इन दोनों को हम लॉग में अलग अलग लिखें तो ये बनेगा log 10 r नोट, अपर साइड है माइनस log 10 r। अब इसमें हम इसको तो इस साइड लेके आए तो ये साइड आके साइन पॉजिटिव हो जाएगा, इसको हम इस साइड लेके जाए तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो log 10r इक्वल टू माइनस k अपॉन 2.303 इंटू t, ये साइड है प्लस log 10 r नोट। इस इक्वेशन से भी हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए, और ये जो रिएक्शंस है ये इक्वल है y बराबर माइनस mx प्लस c। अब इसमें जो ग्राफ सेम पहले की तरह ही है, इसमें जो हम ग्राफ प्लॉट किया जाएगा वो किया जाएगा y और x के मिड में, माइनस जो m है ये स्लोप होगा, और c जो होता है ये इंटरसेप्ट होता है। तो इस रिएक्शंस की बात करते हैं, इस रिएक्शंस में इसके अकॉर्डिंग हमें ग्राफ जो प्लॉट करना है वो करना है log 10 r और t के मिड में, और ग्राफ का स्लोप जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव साइन है यहाँ पर। तो ग्राफ हम खींचे, ग्राफ प्लॉट करें, इस साइड में दिया जाएगा x एक्सिस के ऊपर t टाइम log 10 r, और यहां से यहां तक की जो एक दूरी होती है ना वो इंटरसेप्ट कहलाएगा। ये पॉइंट हम मान लेते हैं ये इंटरसेप्ट है, नेगेटिव स्लोप आएगा, तो ये जो इंटरसेप्ट है ये है log 10 r नोट, और इस ग्राफ का जो स्लोप आएगा, स्लोप इक्वल होगा माइनस
k/2.30। तो इन दो इक्वेशंस के द्वारा, ये इक्वेशंस एक हमने पहले ग्राफ प्लॉट कर लिया, इन दो इक्वेशंस के द्वारा हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए विलहेल्मी इक्वेशंस और इंटरवल जो इक्वेशंस है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे विलहेल्मी इक्वेशंस की और इंटरवल जो इक्वेशंस है उसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।